नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आपके रिजल्ट की प्रतीक्षा अब समाप्त होने की ओर है और रिजल्ट बन करके अध्यक्ष महोदय के पास पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय ने बाकायदा उसे अपने पास रख लिया है और आज जो है NIC को रिज़ल्ट आपका भेज दिया जाएगा। और मान के चलिए कि अब संभावनाएं पूरी तरीके से प्रबल हो गई हैं कि आपका ये रिज़ल्ट आने वाले 1 से 2-3 दिनों के अंदर यानी 20 तारीख तक इसको जारी हो जाना है। ठीक है। और रिज़ल्ट में मज़े की बात ये है कि सीटें ऐड भी हुई आपके तदर्थों की। तो देखिए, जो भी सूचनाएं आज तक हमने आपको दी हैं, हमारा पूरा प्रयास रहा है कि वो सूचनाएं आप तक सटीक और सही साबित हों। ठीक है। रही बात ये कि आप लोगों के सर्वे की, तो देखिए हमने जो सर्वे भी दिया है वो भी बहुत सोच विचार के दिया है और आने वाले समय में आपको अपना ये सर्वे एकदम सटीक साबित होता दिखेगा। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, मैं ज़रा सा 1-2 विषय का सर्वे भी बता दे रहा हूँ। अंतिम कट ऑफ क्या गई हुई है। संस्कृत विषय का सर्वे ज़रा सा आप लोग देख लीजिए। सामान्य कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है, सामान्य वर्ग का, तो उसकी मेरिट अगर 113 प्लस है तो निश्चित तौर पे उनका फाइनल होता दिख रहा है। 113 याद रखिएगा। 113 अगर उनका EWS में है तो फाइनल हो जाएंगे। 115 अगर उनका, ध्यान दीजिएगा, 115 सामान्य है तो उनका फाइनल हो जाएगा। ठीक है। और यही मेरिट फाइनली गई हुई है। रिज़ल्ट आने के पश्चात आपको दिखेगा भी 113 के एकदम करेक्ट इसी मेरिट पे OBC की भी मेरिट गई हुई है। ठीक है। और जो SC कैंडिडेट है 105 प्रश्न पे है ना, और जो ST कैंडिडेट है उनका 80 प्रश्न पे, और जो एक्स सर्विसमैन है 36 क्वेश्चन पे, फ्रीडम फाइटर 90 क्वेश्चन पे, और PH जो हैं उनका 107 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। महिला वर्ग की बात करें तो 105 EWS, 100 ध्यान दीजिएगा 12 गया हुआ है महिला वर्ग में सामान्य का। OBC में 112 ही उनका भी मान के चलिए। SC कैंडिडेट 103, ST कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा 75, एक्स सर्विसमैन 33, फ्रीडम फाइटर 90 और PH 102। ये मेरिट आपकी गई हुई है। संस्कृत विषय की होगी। हिंदी विषय की मेरिट आप लोग ज़रा सा जान लीजिए। इसके बाद हम आपको विज्ञान वगैरह की मेरिट भी बताएंगे। तो 87 प्रश्न सामान्य वर्ग का अगर कोई अभ्यर्थी है, 87 प्रश्न किया हुआ है तो 87 प्रश्न पे उसका चयन होता दिख रहा है। और महिला वर्ग में है तो 85 पे, EWS में है 80 प्रश्न पे, महिला वर्ग में है 78 प्रश्न पे, OBC में है 84 प्रश्न पे। ठीक है। महिला वर्ग में है 80 प्रश्न पे, और SC में है 70 प्रश्न पे, और जो SC में महिला वर्ग में 68 प्रश्न पे, ST में 55 प्रश्न पे। ठीक है। और अगर मान लीजिए महिला वर्ग में है तो उनका 48 प्रश्न पे। ठीक है। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो 25 प्रश्न पे, फिर अगर महिला वर्ग में है तो 23 प्रश्न पे, 50 प्रश्न पे फ्रीडम फाइटर पुरुष वर्ग में, 45 प्रश्न पे फ्रीडम फाइटर महिला वर्ग में, PH में 70 प्रश्न पे, और उसमें महिला वर्ग में 68 प्रश्न पे। ये आपकी मेरिट हिंदी और संस्कृत की रही। हिंदी संस्कृत का इसलिए हम ज़्यादा पहले बताते हैं, इसमें हमारे अभ्यर्थी बहुत से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सब जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, ये भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसलिए संस्कृत हम पढ़ाते भी हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विषयों का हमें ख्याल नहीं है। हम आपकी मेरिट को सदैव लेकर के प्रस्तुत करने के लिए उद्यत रहते हैं।
है ना। और आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य होता है। तो अगले वीडियो में आपको और भी विषयों का सर्वे लेकर के आएंगे। लास्ट सर्वे आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं बायोलॉजी का बता देना चाहता हूँ। बायोलॉजी की मेरिट आप लोग सुन लीजिए। देखिए, बायोलॉजी में जो कट ऑफ गई हुई है वो गई हुई सामान्य वर्ग 88 प्रश्न, और जो हमारे EWS हैं उनकी मेरिट गई हुई है 87, और जो हमारे OBC मित्र हैं उनकी मेरिट गई हुई 85, ठीक है। और जो हमारे महिला वर्ग वाली हैं तो एक एक प्रश्न इसमें से कम कर लें, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए SC कैटेगरी के हैं तो SC कैटेगरी की मेरिट हमने आपसे पहले भी बोल दी थी। अगर आप 67-68 क्वेश्चन है तो आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विस मैन है तो 33 पे, और फ्रीडम फाइटर है तो आपका मान के चलिए कि वही 65 प्रश्न पे आपका चयन हो जाएगा। और अगर आप विकलांग कैटेगरी वाले जितने भी हमारे बंधु हैं 55 से 60 प्रश्न के अंदर अगर हैं तो उनका फाइनल होने की स्थिति पूरी तरीके से है। तो ये 3 विषयों की मेरिट हो गई, और भी विषयों की मेरिट लेकर के हम आएंगे आप तक। अंतिम मेरिट है, अंतिम कट ऑफ है। तो लाभ उठाइए आप मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल परिवार से जुड़ करके। आप सभी का दिन शुभ हो। आज तो न्यूज़ पेपर वगैरह नहीं आते हैं, छुट्टी है ना। कई बार मैंने इसे जोक भी देखा हुआ था या क्वेश्चन भी देखा हुआ था कि इस तारीख को ये हुआ, वो हुआ, पेपर पढ़ा तो ये है वो है ना। तमाम प्रकार के बने हुए हैं, गॉसिप बने हुए हैं जिनको लोग देखते रहते हैं। मैं एक चीज़ के लिए बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये नहीं उनको डर लग रहा है, हमने वैधानिक कार्यवाही कराना आरंभ कर दिया है, ठीक है। और अनुरोध करेंगे कि अपना भविष्य सुरक्षित रखें, किसी भी प्रकार से किसी के लिए मानहानि ना करें। नहीं मानहानि करेंगे तो उसमें फिर लपेटे भी जाएंगे, याद रखिएगा। चैनल हमने बनाया तो उस समय कोई नहीं आया राय देने के लिए, यहाँ बकवास करने के लिए कूदने में बहुत माहिर हैं, ठीक है। चैनल हमने बनाया है, हमको कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से वीडियो डालना है, अच्छे सुझाव स्वीकार है, उनके अनुसार चलेंगे। लेकिन अभी कहिए कि ये बकवास वाले आए और सुझाव दें, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। और अपना गुस्सा, अपना ये जो हुआ नहीं रहता असफलता, अपनी असफलता का गुस्सा अपने ऊपर उतारिए, क्योंकि आपने वैसा कर्म किया है आज तक, इसीलिए आप सक्सेस नहीं हुए हैं ना। तो असफलता से सीख लेना सीखिए, दूसरे को लेकर के ना करें, ठीक है। और रही बात ये कि हम इतना जानते हैं, हमें जो अपडेट देना रहता है वो हम अपडेट देते हैं। जैसे हम जिस वीडियो में जो बोलते हैं तो उसी के बारे में कमेंट आए ज़्यादा उचित है। नहीं आया रहता तब भी बकवास कमेंट। तो कुछ एक लोग हैं जो FIR के भी दायरे में आ चुके हैं, ठीक है। और सोमवार तक वगैरह हो भी जाएगा, हमने पूरा तैयार करवा लिया है। तो ढंग से रहें और ठीक ढंग से रहें, ठीक है। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1000 लोग पढ़ते हैं तो यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सीधी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ढंग से रहें, तमीज़ से रहें। अगर संस्कार भूल गए हैं तो ऐसे लोग अपना संस्कार सीखना शुरू कर दें। इस सब की स्क्रीनशॉट रख करके भेजा जा रहा है, सब अपने स्थान पर चले जाएंगे। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कार्य ना करें कि हमें विधिक कार्यवाही करनी पड़े, ठीक है। कुछ लोग हैं उनका चैनल कभी तो जीवन में ग्रो किया नहीं, कभी आगे बढ़े नहीं, है ना। तो दूसरों को भी, अगर दूसरा कोई आगे जा रहा है, आप तक सही न्यूज़ पहुंचा रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उनको देख कर के ईर्ष्या हो रही है। ऐसे लोगों का क्या भविष्य है, क्या करेंगे भगवान ही जानते हैं। 2-3 हैं, कोई फेक ID लड़कियों का के भी बनाया हुआ है और कुछ जेंट्स के भी। तो इन सब का ऑपरेशन हमने दे दिया है वकील साहब को, ये सब हो जाएगा। बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि चैनल वगैरह भी है। कुछ लोगों को मैं क्लिक करवाता हूँ तो चैनल भी है, तो इस पर हो जा रहा है कि
यूट्यूब चैनल की गाइडलाइन, कम्युनिटी गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, रिपोर्ट करेंगे, सारा चीज़ वगैरह वगैरह हो जाएगा। चलिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो हमारे व्यूवर्स अच्छा बोलते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल का इतना सपोर्ट करते हैं, है ना। और रही बात ये कि किसी की दुआएं, किसी की बद्दुआएं, चैनल आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये तो मिलती जुलती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी बद्दुआएं कुछ बदतमीज़ देंगे उससे ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा दुआएं हमें आपके द्वारा मिल रही हैं, क्योंकि परोपकार भी हम कर रहे हैं, है ना। बहुत लोगों का उद्धार कर रहे हैं, बहुत लोगों की भलाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे, आपका रिजल्ट भी अवश्य आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।